क्या बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अपने विधायकों पर पकड़ नहीं है उनकी? तीन आदमी का मानिए, 6 आदमी का मानिए। तो अनुशासन की चीजों को तो आप ही देखते हैं, तो आपने कैसे देखा इन चीजों को? विधायकों पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई जो है आधिकारिक रूप से नहीं हुई। हो सकता है कि ये लोग सोच रहे हो, लेकिन ऐसे विधायकों को रहकर क्या करेंगे वो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस में चल रही है, लेकिन एक तरफ निष्कासन का भी कार्य चल रहा है, 3 लोगों को पार्टी से निकाला गया है और संगठन सृजन, दोनों एक साथ कैसे हो पा रहा है सर? देखिए, अब उसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, विवाद है, और अलग अलग ढंग से लोग उस पर अपनी राय दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये तमाम बातें दिल्ली तक पहुंच रही है, हमारे हाईकमांड तक पहुंच रही है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि बिहार ही नहीं, बाकी राज्यों में भी अगर इस तरह की शिकायतें हैं तो उसको दूर किया जाना चाहिए। क्या बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अपने विधायकों पर पकड़ नहीं है उनकी? एक तो हमारे पास सिर्फ 6 विधायक हैं, जिसमें से 3 लोगों ने वोट नहीं डाला राज्यसभा के चुनाव में। तो हमारी तो कोई बहुत बड़ी विधायक दल हमारा है नहीं। तीन आदमी का मानिए, 6 आदमी का मानिए। और ये माना जाएगा कि जो को उन्होंने जब वोट नहीं दिया तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई अभी तक। तो अनुशासन की चीजों को तो आप ही देखते हैं, तो आपने कैसे देखा इन चीजों को? नहीं, अनुशासन हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, राज्य के स्तर पर नहीं देखते। राज्य के स्तर पर तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उनकी अनुशासन समिति होगी अलग, वो देखती होगी। हमारा जो एआईसीसी के मेंबर होते हैं या जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं या और इस तरह लेवल के लोग होते हैं, उनको ही, उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो उसको हम लोग देखते हैं दिल्ली के स्तर पर। आप इतने अनुभवी नेता हैं, जब ये चीजें हुई तो क्या आपका कुछ एडवाइस था कि उन विधायकों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई जो है आधिकारिक रूप से नहीं हुई है? नहीं, तो वही तो कहा कि इसको इनिशिएटिव तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेना चाहिए था कि जब 3 विधायक ने अनुशासन को एक तरह से नकार दिया, पार्टी का निर्देश को नकार दिया, तो उनको कम से कम शो कॉज नोटिस तो जाना ही चाहिए था। तो शो कॉज नोटिस इसलिए नहीं जारी की गई ताकि 3 विधायक कम हो जाएंगे, 6 में से 3 बचेंगे फिर? हो सकता है कि ये लोग सोच रहे हो, लेकिन ऐसे विधायकों को रहकर क्या करेंगे वो, जब वो पार्टी के निर्देश को नहीं मानते हैं, पार्टी के अनुशासन को नहीं मानते हैं, तो वो पार्टी में रहकर पार्टी के लिए क्या करेंगे। जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं उसमें से कई विधायक ऐसे थे जो कह रहे थे कि मुझे नहीं बताया गया था कि क्या है नहीं है, और लास्ट डे आप फोन करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है सबको इस बात की जानकारी थी। एक कांग्रेस दल को जानकारी थी कि हम गठबंधन में है और गठबंधन के कौन उम्मीदवार है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था, जो कांग्रेस के विधायक हैं, कि हम सेटिस्फाई नहीं थे जो हमारे कैंडिडेट राज्यसभा के थे। ऐसा नहीं होता है, उनके सेटिस्फैक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी ने जो तय कर दिया उसको मानना पड़ता है। यही पार्टी का अनुशासन भी है और पार्टी का व्हिप भी है। जब एक बार व्हिप जारी हो जाता है कि भाई आपको वोट देना है तो एक पार्टिकुलर व्यक्ति को, तो फिर उसी को देना पड़ता है। हम लोग भी बहुत सी बात ऐसी होती है जो हमारे मर्जी के अनुसार नहीं होती, लेकिन पार्टी अनुशासन में जब हमको रहना है तो उसको मानना पड़ता है। तारिक साहब मानते हैं कि पार्टी लाइन से बाहर गए हैं तो उनको तुरंत से तुरंत शोकॉज करना चाहिए अभी भी? मेरा ख्याल है कि कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे आने वाले दिनों में लोग को ये एहसास हो कि अगर हम पार्टी लाइन के खिलाफ जाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, अभी तक बिहार कांग्रेस में विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लगभग ये सवाल 6 महीनों से हो रहे हैं। कई बार तो ये सवाल मैंने आपसे कैमरे पे पूछे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से पूछे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता है सर। देखिए, ये तो हमारे जो प्रभारी है उनकी जिम्मेदारी है, और उनको जल्द से जल्द जो भी विधायक हमारे पास है उसका एक नेता तो होना ही चाहिए। 6 विधायक हैं कांग्रेस के पास की 3? देखिए, 6 तो हैं ही है, और गिनती के तो 6 है, लेकिन 3 लोगों ने जो पार्टी व्हिप था उसके खिलाफ काम किया है, तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो इसका मतलब 6 के 6 अभी तक बने हुए हैं। आप 6 विधायक देखते हैं या 3 विधायक, आप क्या देखते हैं? ठीक है, वो तो संख्या बल में आपने बता दिया। देखने की बात नहीं है ना, ये तो टेक्निकल बात है कि अगर उनको निकाला नहीं गया, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा, तो अभी कांग्रेस में है वो। आगे जाकर कोई कार्रवाई होगी उन पे? अब ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जाने। कृष्णा अलावरू बिहार को बेहतर तरीके से प्रभारी मंत्री के तौर पर संभाल रहे हैं?
अब वो तो बिहार कांग्रेस जनों से बात कीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा उसका। लेकिन सर आपकी नजर तो बनी हुई होगी। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि अब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति के जिम्मेदार व्यक्ति होने की हैसियत से किसी भी प्रभारी या किसी भी ऑफिस बेरर के ऊपर कोई लांछन लगाना ठीक नहीं होगा। आरजेडी और कांग्रेस बिहार में साथ है? हाँ, अभी तक तो साथ है, अभी तक तो हमारा गठबंधन टूटा नहीं है। क्या आने वाले समय में भी आरजेडी कांग्रेस साथ होगी? अब ये कहना मुश्किल है, ये तो तय होता है एक तो प्रदेश के तमाम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर, और केंद्र तय करता है राष्ट्रीय राजनीति को देखकर। तो जो तय होगा दिल्ली से, जो हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय तस्वीर को सामने रखकर ही फैसला होगा। कांग्रेस कहती है आरजेडी की वजह से नुकसान है, आरजेडी कहती है कांग्रेस की वजह से नुकसान है, तो फिर इस तरीके के रिश्ते कितने राजनीति में जो है सफल हैं सर? मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम गठबंधन में है और जब तक गठबंधन हमारा बना हुआ है तो हम लोगों को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। विधायकों की संख्या आने वाले समय में और कम होगी या बढ़ने की शंका है? अभी विधायक का चुनाव हो नहीं रहा है, जब होगा तो बताएंगे आपको। कांग्रेस को बिहार में बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही है? उसको मॉनिटर कर रही है, देख रही है, कोशिश कर रही है। जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो राष्ट्रीय कार्यक्रम के राष्ट्रीय जो नेतृत्व उसके निर्देश पे चल रहा है। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि आने वाले समय में बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हटाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या इन बातों में कोई दम है? देखिए, ये सब तय होता है दिल्ली से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी हैं, वो तय करते हैं कि किस राज्य के का नेतृत्व बदला जाएगा या रखा जाएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।